आप लोगों ने मेटामास्क के बारे में तो सुना ही होगा क्योंकि मेटामास्क को क्रिप्टो करेंसी का बेस्ट ईवीएम वॉलेट माना जाता है। मैंने ऑलरेडी उस पर स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको देखने की जरूरत भी नहीं है। जस्ट किडिंग। बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं रैबी वॉलेट के बारे में, जो कि एक नॉन कस्टोडियल ईवीएम वॉलेट है। नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स वो वॉलेट होते हैं जिसपे यूजर का कंप्लीट कंट्रोल होता है। डी बैंक ने रैबी वॉलेट को डेवलप किया है। मैं पर्सनली कुछ महीनों से यूज कर रहा हूँ रैबी वॉलेट का एंड आई पर्सनली लाइक इट, क्योंकि इसके जो फीचर्स हैं वो मेटामास्क के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छे हैं। 100+ चेन्स को सपोर्ट करते हैं और सिक्योरिटी फीचर्स की बात करें, अगर आप किसी फिशिंग वेबसाइट से अगर आप अपने वॉलेट को कनेक्ट करते हो तो आपको पहले ही वार्निंग दे देता है। इसी के साथ साथ इनका एक एयर ड्रॉप भी चल रहा है जिसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, जिसके बारे में हम वीडियो की एंड में बात करेंगे। तो बेसिकली ये वीडियो को एंड तक पूरा देखना, आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रह सकती है। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपको रैबी वॉलेट को इंस्टॉल करना है, जिसके लिए आप गूगल पे आके सर्च करोगे रैबी वॉलेट तो फर्स्ट नंबर पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी rabi.io के नेम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पे। आप इसको एज एक्सटेंशन यूज कर सकते हो अपने ब्रेव या क्रोम ब्राउजर के अंदर। आप इसको एज ए डेस्कटॉप एप्लीकेशन यूज कर सकते हो या फिर मोबाइल एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हो। इंटरफेस तीनों में सेम रहेगा, जो मैं आपको समझाने वाला हूँ तीनों में आप सेम तरीके से वर्क कर सकते हैं ये। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ रैबी इज डिफरेंट फ्रॉम मेटामास्क। कुछ डिफरेंट फीचर्स है इसके, जैसे कि स्मूथ मल्टी चेन एक्सपीरियंस, यानी कि ये ऑटोमेटिकली चेन चेंज कर देता है। अगर आप सपोज करो यूनिस्वैप पे अगर आप इथीरियम की चेन के ऊपर स्वैप कर रहे हो, उसके बाद अगर आप बीएनबी चेन पे स्वैप करते हो तो ऑटोमेटिक आपकी चेन चेंज कर देगा। जैसे कि अगर हम मेटामास्क में देखते हैं तो चेन जो है वो चेंज करनी पड़ती है, कभी बीएनबी, इथीरियम, फैंटम जो भी है, बट ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे होता है। तो इससे थोड़ा स्मूथ एक्सपीरियंस हो जाता है। प्री साइन चेक फॉर सिक्योरिटी, अगर आप किसी डैप के साथ, किसी एक्सचेंज के साथ अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो, कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो आपको बता देता है कि पहले क्या आपने इसके साथ इंटीग्रेट किया है, क्या पहले आपने यूज किए, या फिर अगर कोई अनसिक्योर्ड वेबसाइट है, कोई फिशिंग वेबसाइट है, तो वहां पे आपको पहले ही पॉपअप दे देगा कि ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है, यहाँ पे आप जो है इंटरेक्ट मत करो। तो वो भी आपके लिए थोड़ा सेफ्टी हो जाता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो रैबी हैज इंटीग्रेटेड 102 चेन्स, 102 यानी कि 100 से ऊपर चेन्स आपको यहाँ पे मिल जाती है, इंक्लूडिंग ऑल द फेमस चेन्स जैसे कि आर्बिट्रम, इथीरियम, बीएनबी, फैंटम एक्सेट्रा। एनीवे हम डाउनलोड कर लेते हैं इसको क्रोम के लिए। यहाँ पे आपको ऐड टू क्रोम का ऑप्शन मिलेगा, मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4.5 की रेटिंग है और ऑलरेडी 5 लाख यूजर्स इसके हैं, मतलब 5 लाख लोगों ने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। जबकि अगर हम मेटामास्क की बात करें तो 17 मिलियन यूजर्स है। तो डेफिनेटली मेटामास्क बहुत पुराना और काफी ज्यादा यूजर्स है उसके। रैबी वॉलेट अभी नया है, अभी मार्केट में लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है, तो इसके यूजर्स काफी ज्यादा कम है। तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आप रैबी वॉलेट को यहां से एक्सेस कर सकते हो अपने ब्राउजर में से। मैंने ऑलरेडी यहां पे वॉलेट इंटीग्रेट किया हुआ है, बट आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा जहां पे आप नया यहां पे वॉलेट आप अपना क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट न्यू सेट फेज, या फिर आपके जो पुराने वॉलेट्स है, अगर आप मेटामास्क यूज करते हो तो आप मेटामास्क के वॉलेट को भी इसके अंदर इंटीग्रेट कर सकते हो, इसके अंदर ज्वाइन कर सकते हो। इंपोर्ट प्राइवेट की, अगर आपके पास प्राइवेट की है, सीड फेज है, आप उसके थ्रू भी इसमें लॉगिन कर सकते हो। आपको जरूरी नहीं है आपको नया वॉलेट ही बनाना पड़ेगा। अगर आप पुराना कोई भी ईवीएम वॉलेट यूज कर रहे हो, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट, जैसे कि मेटामास्क, तो उसको भी आप इसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हो। या फिर आप हार्डवेयर वॉलेट्स को कनेक्ट कर सकते हो, मोबाइल वॉलेट्स को कनेक्ट कर सकते हो, वो भी काफी ईजी यहाँ पे आपके लिए रहने वाला है। तो जैसे कि अगर आपको मेटामास्क को इंपोर्ट करना है तो आपको इंपोर्ट माई मेटामास्क अकाउंट पे क्लिक करके यहाँ पे इंपोर्ट सीड फेज, जो भी आपकी मेटामास्क की सीड फेज है, प्राइवेट की है, उसको आपको इंपोर्ट कर लेना है। मैं आपको यहाँ पे न्यू अकाउंट बना के दिखाता हूँ, सेम ही प्रोसेस रहने वाला है, दोनों तरीकों से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएट न्यू सीड फेज। अगर आपको नया अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना है तो क्रिएट न्यू सीड फेज के ऊपर क्लिक करोगे, ये कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। शो माई सीड फेज, आपको सीड फेज शो होगी, जिसको आपको कहीं सेफ जगह पे रखना है, आपको पब्लिकली किसी को नहीं देना है, क्योंकि जिसके पास भी आपकी सीड फेज होगी वो आपके वॉलेट को एक्सेस कर सकता है। तो आपको किसी भी सेफ जगह पे इसको सेव करके रखना है। कॉपी कर लेता हूं, आई हैव सेव्ड माय सीड फेज, सेव किया। और यहाँ पे बढ़िया चीज ये है कि आपको जो इसमें है 50 वॉलेट्स, अप टू 50 वॉलेट्स मिलते हैं। आप 50 वॉलेट्स को इनेबल कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ एक सीड फेज के साथ, यानी कि आप अगर एक सीड फेज के थ्रू 50 अलग अलग वॉलेट्स को यहाँ पे साइन इन कर सकते हो। तो ज्यादा आपको जरूरत नहीं है, नए यूजर्स के लिए 1 या 2 वॉलेट्स जो है इनफ रहने वाले हैं। हम 3 वॉलेट्स इनेबल कर लेते हैं या 2 वॉलेट्स इनेबल कर सकते हैं। आप आगे जाके सेटिंग्स में इन वॉलेट्स को इनेबल या डिसेबल भी कर सकते हो। तो यहाँ पे भी हमने 2 कर दिए हैं, डन करते हैं। और यहाँ पे हमारा न्यू वॉलेट जो है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे अगर हम क्लिक करें ऊपर तो आपको 4 ऑप्शंस मिल रहे हैं। यहाँ पे ये हमारे 2 नए वॉलेट के एड्रेसेस है जो हमने जस्ट अभी क्रिएट किए हैं, और ये मेरा पुराना वॉलेट है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हो, यहाँ पे आपको पूरा बैलेंस होगा। यहाँ पे आप और वॉलेट भी इंक्रीज कर सकते हो, यानी कि अगर आपको मेटामास्क से दूसरा वॉलेट ज्वाइन करना है, इंपोर्ट करनी है एक और प्राइवेट की, या नया वॉलेट बनाना है, तो वो भी आप
ऑलरेडी अगर आपका वॉलेट लॉगिन है फिर भी आप कर सकते हो नया वॉलेट। यहाँ पे आपको आपका पूरा बैलेंस होगा होम पेज पे, जिसको आप रिफ्रेश कर सकते हो इस तरीके से। यहाँ पे आपको पूरा बैलेंस दिखाएगा। यहाँ पे आपको पूरी चेन दिखाने वाला है कि कौन कौन सी चेन, यानी कि इथेरियम, पॉलीगन, बीएनबी चेन के टोकन अभी मेरे पास रखे हुए हैं। इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पूरा बैलेंस होगा कि आपके पास कौन कौन से टोकन आपके वॉलेट के अंदर रखे हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मैं इथेरियम पे क्लिक करता हूं तो मेरे को सिर्फ इथेरियम के टोकन दिखाएगा। ये काफी इजी हो जाता है कि अगर हमें चेक करना हो कि इथेरियम के कौन से टोकन है मेरे पास, या फिर अगर मुझे चेक करना हो बाइनेंस के कौन से टोकन है मेरे पास, पॉलीगन के कौन से टोकन है, तो मुझे क्लिक करना है और यहाँ पे मेरे को टोकन ऑफ लिस्ट यहाँ पे दिखा देगा। यहाँ से आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। कोई टोकन आपको ऐड करना हो तो आप कस्टम नेटवर्क या फिर टोकन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे कोई भी टोकन जो है वो ऐड कर सकते हो। टोकन एड्रेस आपको यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप के ऊपर मिल जाएगा। कॉइन मार्केट कैप अगर आपको चलाना नहीं आता है तो उसकी भी वीडियो हमने बनाई हुई है डिटेल्ड के अंदर, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन के अंदर मिल जाएगा। तो उसके बाद हमें कुछ इस तरह से फीचर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपका एड्रेस होगा टॉप के ऊपर, जिसके ऊपर आप क्लिक करके आप इस एड्रेस को शेयर कर सकते हो पब्लिकली। जब भी आपको डिपॉजिट करना हो, आपको इस एड्रेस के ऊपर डिपॉजिट करना है, आपका डायरेक्टली इस वॉलेट के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब वन बाय वन सभी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं क्विकली। स्वैप के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आप कोई भी टोकन को स्वैप कर सकते हो। ऊपर हमें चेन रखनी है, जैसे कि सपोज मैं बीएनबी चेन को स्वैप करना चाहता हूँ या पॉलीगन चेन में स्वैप करना चाहता हूँ और मैं मैटिक टोकन से खरीदना चाहता हूँ, सपोज कीजिए यहाँ पे यूएसडीटी खरीदना चाहता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे 10 मैट्रिक टोकन देता हूं तो मुझे कितने यहाँ पे यूएसडीटी मिलने वाले हैं, $60 मिलने वाले हैं। और गेट कोड्स, अगर मैं गेट कोड्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे डिफरेंट एक्सचेंजेस, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के कोड बताएगा कि कहां पे कितना अमाउंट मेरे को मिलेगा, कि अगर मैं 10 मैट्रिक टोकन सेल करता हूं तो मुझे कितने यहाँ पे जो है यूएसडीटी मिलने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं ओएक्स के अंदर यहाँ पे हमें 7.12 यूएसडीटी मिल रहे हैं, 1 इंच के अंदर हमें 7.12, बाइनेंस के ऊपर हमें 7.12। तो अलग अलग कोड्स है, जहां पे आपको सही लगे वहां से आप इसको स्वैप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो बहुत इजी रहता है अगर आपको डायरेक्टली स्वैप करना हो तो। उसके बाद सेंड का ऑप्शन मिलेगा। सेंड, अगर आपको कोई भी टोकन सेंड करना हो, आपके पास कोई वॉलेट एड्रेस है, आपको अपने कौन से वॉलेट से सेंड करना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। कौन सी चेन आपको सेंड करनी है, सपोज मैं पॉलीगन चेन से सेंड करना चाहता हूँ, यहाँ पे मेरे को वॉलेट एड्रेस डालना है। यहाँ पे मेरे को अमाउंट डालने की, सपोज मैं 100 मैट्रिक टोकन सेंड करना चाहता हूँ और यहाँ पे मेरे को सेंड के ऊपर क्लिक कर देना है। अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई भी वॉलेट एड्रेस ऐड नहीं किया हुआ है। तो सेंड करना भी बहुत ईजी है। रिसीव करना है तो डायरेक्टली आपको रिसीव के ऊपर क्लिक करना है। आपको कोई भी चेन के टोकन ऐड करना है, सपोज मुझे बीएनबी चेन के टोकन ऐड करना है, तो आपके सामने क्यूआर कोड आ जाएगा जिसको आप डायरेक्टली स्कैन कर सकते हो अपनी मोबाइल ऐप से या किसी भी जगह से, या फिर ये जो आपको एड्रेस दिख रहा है पब्लिक एड्रेस, इसको आपको कॉपी करके अपने वॉलेट के अंदर डाल देना है जहां से आप सेंड करना चाहते हो। उसके बाद डायरेक्टली आप यहाँ पे एनएफटीज चेक कर सकते हो, आपके पास कौन कौन सी एनएफटीज है, सब आपको आपके वॉलेट के अंदर शो होगी कि आपके पास कौन सी एनएफटीज रखी हुई है। ट्रांजैक्शन में आप अपनी सारी पास की ट्रांजैक्शंस चेक कर सकते हो कि आपने पास में कौन कौन सी ट्रांजैक्शन की है। सब आपको डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी कि आपने बीएनबी चेन पे कौन सी ट्रांजैक्शन की थी, आपने इथेरियम चेन पे कौन सी ट्रांजैक्शन की थी, पूरा आप यहाँ पे लेखा जोखा चेक कर सकते हो, जो कि काफी ईजी बना देता है इस सिस्टम को पूरा। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, ट्रांजैक्शन का भी काफी इजी है और उससे भी एक अच्छा फीचर है गैस टॉपअप। कभी अभी हमने देखा है कि हम वॉलेट के अंदर बीएनबी की चेन के ऊपर अगर हम पैनकेक स्वैप से कुछ बाय करना चाहते हैं तो हमारे पास बाइनेंस टोकन नहीं होते, क्योंकि ट्रांजैक्शन फीस जो है वो बाइनेंस, इथेरियम या पॉलीगन के अंदर लगती है, बट वो टोकन नहीं होते, तो हमें एक्सचेंज से $10 $20 के सेंड करने पड़ते हैं। बट यहाँ पे आप डायरेक्टली, आपके पास कोई भी यूएसडीटी है, सपोज आपके पास इथेरियम के यूएसडीटी है, उससे आप बाइनेंस के टोकन बाय करना चाहते हो, बीएनबी टोकन बाय करना चाहते हो, तो आप सीधा टॉपअप कर सकते हो। यानी कि अगर मैं $50 के ऊपर क्लिक करूं, कंटिन्यू करूं, तो यहाँ पे मैं सीधा, यहाँ पे मेरे को $60 की पेमेंट करनी होगी और मेरे को यहाँ पे ऑटोमेटिकली बाइनेंस का जो टॉपअप है वो हो जाएगा। तो वो बहुत ईजी रहता है। गैस फीस का यूज करने के लिए आपको एक्सचेंजेस से स्पेशल भेजने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप वॉलेट के अंदर कर सकते हो। अप्रूवल का भी काफी अच्छा फीचर है, जिसके अंदर आपको सब, जहां जहां पे आपने अप्रूवल दी हुई है अपने वॉलेट की, आपने कौन कौन से एक्सचेंजेस से, कौन कौन सी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस के साथ अपने वॉलेट को जोड़ा हुआ है, इंटरेक्ट किया हुआ है, वो सब आपको यहाँ पे दिखाएगा। और आपको लगता है कि इनमें से कोई सही नहीं है, कोई फिशिंग वेबसाइट है, तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे पता लग जाता है, जिसपे आप क्लिक करके यहाँ पे रिवोक कर सकते हो। अगर मैं चाहूं तो मैं सभी को सिलेक्ट करके रिवोक कर सकता हूं, उससे मुझे पता लग जाएगा कि अब मेरा वॉलेट किसी भी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन या एक्सचेंजेस के साथ कनेक्टेड नहीं है, जिससे आप थोड़ा सेफ हो सकते हो कि आपको कोई रिस्क नहीं रहेगा कि आप कहां पे ट्रेड कर रहे हो, कौन सी जगह पे जा रहे हो। आपको सब कुछ यहाँ पे पूरा चेक आप अप्रूवल्स के अंदर जाके
कर सकते हो। तो ये काफी ईजी बना देता है इस चीज को। अप्रूवल के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे एयर ड्रॉप भी चल रहा है इनका, जो कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि आप इनके एयर ड्रॉप में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। बहुत ईजी है। ये मेरा ओरिजिनल वॉलेट नहीं है जिसके अंदर मैं ट्रेड करता हूँ, बट मेरे ओरिजिनल वॉलेट में ऑलरेडी 5-6 हजार पॉइंट हो चुके हैं। मेरे को नहीं पता ये पॉइंट का क्या होने वाला है फ्यूचर में जाके, हो सकता है पॉइंट्स को ये अपना रैबी टोकन लॉन्च कर दे और वो पॉइंट्स को कन्वर्ट कर दे, तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। जब नए यूजर आएंगे उसके बदले में आपको थोड़े टोकन मिलेंगे। अगर आप डेली बेसिस पे कोई भी स्वैप करते हो तो उसके बदले में आपको पॉइंट्स मिलने वाले हैं। अगर आप टॉपअप करते हो गैस का तो उसके बदले में भी आपको टोकन मिलने वाले हैं। अगर आप ज्वाइन करते हो इसको तो आप रेफरल कोड यूज कर सकते हो बिटकॉइन 123, जो कि आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है। तो देन उसके बाद बात करते हैं मोर के बारे में। यहाँ पे काफी फीचर्स आपको मिल जाएंगे और यहाँ पे आप नीचे बॉटम पे देख सकते हो, यहाँ पे आप मेटामास्क को और रैबी वॉलेट को एक साथ में भी यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर आपके पास सपोज करो मेटामास्क भी इंस्टॉल्ड है, रैबी वॉलेट भी इंस्टॉल्ड है, तो आपको क्या करना, अभी आप देख सकते हो रैबी वॉलेट इज इन यूज, मेटामास्क इज बैन। तो अगर मैं इसको फ्लिप करूंगा तो मेरा रैबी वॉलेट बैन हो गया और अब मेरा मेटामास्क जो है वो चल रहा है। तो आप इसको डायरेक्टली यहां से फ्लिप कर सकते हो। अब मेरा वापस से रैबी वॉलेट एक्टिव हो गया। और यहाँ पे अगर मैं किसी भी डैप के साथ इंटीग्रेट करता हूँ, सपोज करो मैंने यहाँ पे यूनिस्वैप के साथ इंटरेक्ट किया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो नीचे मेरा दिखा रहा है कि यूनिस्वैप के साथ मैंने किया हुआ है। कौन सी चेन है, इथेरियम चेन है। मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ कि आर्बिट्रम या बीएनबी चेन के अंदर मैंने सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे बीएनबी का मुझे प्राइस दिखाई देगा, यहाँ पे मेरे को फीस दिखाई देगा कि अभी फीस कितनी चल रही है। अगर मैं इसको इथेरियम कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं इथेरियम की कितनी फीस चल रही है। तो सब चीजें यहाँ पे आपको शो करेगा। उसके बाद मोड्स के अंदर हमें और भी कुछ अच्छे फीचर्स मिलते हैं। आप क्लेम कर सकते हो रैबी का बैज, यहाँ पे आप अपना वॉलेट लॉक कर सकते हो किसी भी टाइम पे। उसके बाद सिग्नेचर रिकॉर्ड, यहाँ पे आपको ये भी काफी अच्छा फीचर है, आपको पूरा सिग्नेचर रिकॉर्ड दिखाएगा कि पास्ट में आपने कहाँ किस किस वेबसाइट के ऊपर जाके, कौन से डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के ऊपर जाके अपने वॉलेट को साइन इन किया है, ताकि अगर आप सपोज करो अपना कंप्यूटर किसी को देते हो तो आपको पता लग जाएगा यहाँ पे चेक करके क्या उसने मेरे वॉलेट के साथ कुछ पंगे तो नहीं किए। आप पूरा यहाँ पे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री चेक कर सकते हो कि कुछ मेरा वॉलेट कहीं पे ऐड या रिमूव तो नहीं हुआ, तो वो सब चीजें आपको यहाँ पे शो कर देगा। मैनेज एड्रेसेस, यहाँ पे जाके आप अपने एड्रेसेस को मैनेज कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप इंक्रीज कर सकते हो आपके जो सीड फेज है, जैसे मैंने आपको बताया था अभी 2 वॉलेट हमने इनेबल किए हैं। अगर आप और वॉलेट्स इनेबल करना चाहते हो तो आप यहाँ पे आके और वॉलेट्स भी इनेबल कर सकते हो। एनीवे उसके बाद अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हो और भी फीचर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जैसे कनेक्टेड डैप्स। यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपकी कौन कौन सी डैप्स अभी तक कनेक्टेड है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा पैनकेक स्वैप ऑलरेडी कनेक्टेड है, यूनिस्वैप ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो अगर मैं चाहूं तो इनको रिमूव भी कर सकता हूं। डिस्कनेक्ट आल पे क्लिक करके मेरे जो जितनी भी डैप्स है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। यहाँ से आप पूरा ट्रैक कर सकते हो कि कौन सी एप्लीकेशन के साथ आपका वॉलेट अभी के टाइम में जुड़ा हुआ है। इनेबल व्हाइट लिस्ट फॉर सेंडिंग एसेट्स, आप कुछ वॉलेट्स को व्हाइट लिस्ट करके रख सकते हो और सिर्फ उन्हीं वॉलेट्स के ऊपर आप फंड सेंड कर पाओगे, तो जिससे कि आपका सिक्योरिटी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। कोई अननोन वॉलेट एकदम से आपका वॉलेट हैक हो जाए तो अननोन एड्रेस के ऊपर वहां पे सेंड नहीं कर पाएगा। तो आप कुछ वॉलेट्स को अपने जो आपको लगता है बाइनेंस का एक्सचेंज, ट्रस्ट वॉलेट, कोई और एक्सचेंज, वहां पे आप अपने वॉलेट्स को, उनके वॉलेट्स उठा के यहाँ पे अपने व्हाइट लिस्ट करके रख सकते हो। ऐड कस्टम नेटवर्क, जो कि आपको पता होगा अगर आपको कोई भी चेन ऐड करनी है तो वहां पे आपको कस्टम नेटवर्क यूज करना है। करंट लैंग्वेज इंग्लिश है, थीम आप चेंज कर सकते हो। मेटामास्क प्रेफर्ड डैप्स, मेटामास्क की कौन कौन सी डैप प्रेफर्ड है वो भी आप ऐड कर सकते हो कि अगर आप चाहते हो कि जो मेरा यूनिस्वैप है वो उसमें रैबी वॉलेट ना है, उसमें सिर्फ मेरा मेटामास्क ही चले, तो आप यहाँ पे आके इसको क्लिक कर सकते हो कि मेरा मेटामास्क से कौन कौन सी डैप चलनी चाहिए। जैसे मैंने यूनिस्वैप सेलेक्ट किया हो तो मैं जब भी यूनिस्वैप को यूज करूंगा मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेटामास्क यूज होने वाला है। तो यही मेन फीचर्स है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता था। आप देख सकते हैं ऑलरेडी काफी बढ़िया फीचर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ऑल्दो रैबी वॉलेट अभी नया है, जैसे जैसे हमें ये और ज्यादा इंप्रूव होता हुआ दिख सकता है आने वाले टाइम में। आई होप आपको ये वीडियो देखने के बाद रैबी वॉलेट के सभी फीचर समझ में आ गए होंगे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाली है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है रैबी वॉलेट से रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।